ज्वाला का ज्वालामुखी फट चुका है। इस शरारत की सजा तुम्हें मिलेगी। क्यों गए? अभी सिर्फ 2 ही किलोमीटर हुए हैं। बस मैम, अब हमसे नहीं होगा। बस मैम, आई एम सॉरी टू से, बट हमसे और नहीं होगा। हाँ मैडम। अब पता चला अनुशासन तोड़ने का क्या नतीजा होता है। आज से स्कूल खत्म होने के बाद तुम सब गाड़ी को धक्का लगाकर यहाँ तक लाओगे। क्या समझे? मैम, इतना 2 किलोमीटर धक्का दिया, एटलीस्ट हमें घर तक तो छोड़ दो। हाँ मैम, प्लीज मैम। शट अप एंड गेट लॉस्ट। चेहरे पे कलर। बाबूजी, मुझे तो इनकी नई प्रिंसिपल बहुत क्रिएटिव किस्म की लगी। क्या सजा दी है, इतनी यूनिक सजा दी है बच्चों को। हाँ, आर्ट की आर्ट और डांट की डांट। मेरा मतलब है आर्ट में ना मैं भी बड़ी माहिर हूँ, लेकिन कभी इस बात का घमंड नहीं किया। और बच्चों के लिए सजा की सजा और मजा की मजा। पर पापा, ऐसे भी बच्चों, गुरुजनों की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उनकी डांट और सजा छात्रों के भलाई के लिए ही होती है। माना कि तुम्हारे प्रिंसिपल के तरीके जरा अनोखे हैं, लेकिन इसका परिणाम अच्छा ही होगा। बाबूजी, हमारे जमाने में भी एक हमारे टीचर हुआ करते थे, नाम था हर्ष अग्रवाल। बापूजी ऐसी किस्म किस्म की सजा देते थे। हम लोग मस्ती करते थे ना बच्चों, तो हमको बोलते थे कि एक दूसरे को गुदगुदी करो। हंसते हंसते हमारी जान निकल जाती थी और बच्चों हम लोग सुधर भी जाते थे। लेकिन पापा वो बच्चों, ये सब बातें छोड़ो और जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। अरे हाँ चलो जबरदस्त भूख लगी मुझे। अरे दादाजी, अरे पापा, दादा, हमारे पेरेंट्स हमारी बात को सीरियसली नहीं ले रहे, अब हम क्या करें? कहाँ आ गई मैं? कितनी डरावनी जगह है। डरावनी नहीं, बिल्कुल सही जगह। तुम जैसे बुरे लोगों के लिए बिल्कुल सही जगह। तुम हो कौन? तौबा तौबा,
रानी बड़ी भयंकर, और ये है मेरा भयानक लोक। और मैं यहाँ का राजा। लेकिन तुम मुझे क्यों यहाँ लेकर आए हो? ये यंत्र तो नकली है। अगर ये यंत्र नकली है तो फिर असली बुराई विजय यंत्र कहाँ है? एबीपी विद्या मंदिर स्कूल। उसी स्कूल में है बुराई विजय यंत्र, जिस स्कूल की तुम मुख्य अध्यापिका हो। अब मैं चाहती हूँ कि उन स्कूल के बच्चों पर तुम जो अत्याचार कर रही हो उसे बढ़ा दो। उन्हें इतना सताओ कि वो स्कूल छोड़कर भाग जाए, और जब स्कूल खाली हो जाएगा तो मैं स्कूल की जमीन के नीचे से बुराई विजय यंत्र निकाल लूं। लेकिन आप अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके स्कूल की जमीन में दबे हुए उस यंत्र को क्यों नहीं निकालती? कहाँ सही है ये शुरू से ही कमाल है। अरे फिर है क्या कारण, बताइए तो सही। बालवीर, बालवीर? मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। अगर मैंने जादू से स्कूल खाली किया तो बालवीर को मेरी योजना के बारे में पता चल जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरी योजना में बाधा डाले। इसीलिए मेरा ये काम तुम करोगे अपने तरीके से, और फिर मैं वो बुराई विजय यंत्र बिना किसी रुकावट के हासिल कर लूं। ठीक है भयंकर परी, वैसे भी मुझे बच्चों को सताने में बहुत मजा आता है। अब आप देखना कि मैं उन बच्चों को कैसे कैसे तंग करती हूँ।
उन्हें इतना सताऊंगी कि 3 दिन के अंदर ही स्कूल छोड़कर भाग जाएंगे। भयंकर। खुश हूँ। प्रिंसिपल मैडम ने इतना सारा होमवर्क दे दिया कि रात भर बैठ के करेंगे तो भी खत्म नहीं होगा। हाँ। मानो मैं अरे मोंटू क्या हुआ? अरे क्या नहीं हुआ वो पूछ मैं। ठीक है, क्या नहीं हुआ? अरे मैं हमारा होमवर्क नहीं हुआ है और ना ही कभी हम तीनों से हो पाएगा। महर प्लीज हमें बचा लो। हाँ महर प्लीज हमें बचा लो। हाँ महर प्लीज हमें बचा लो। अगर हमारा होमवर्क नहीं हुआ तो नए प्रिंसिपल मैम हमारी बैंड बजा देगी। हाँ, इसलिए हम हमारे स्कूल यूनिफॉर्म भी लेकर आए हैं। रात भर मिलजुल कर होमवर्क करेंगे और फिर सुबह यहीं से स्कूल निकल जाएंगे। हाँ, हम भी यही प्रोग्राम बना के आए हैं। ओके, अब बातें कम और काम ज्यादा। मतलब होमवर्क ज्यादा। मिशन होमवर्क करना शुरू करो। हाँ। मुझसे बच्चों का दर्द देखा नहीं जा रहा है। एक काम करता हूँ, परियों की मदद लेता हूँ। रानी परी, अगर बुराई विजय यंत्र नकली था तो माँ परी ने उसे बुलंद पहाड़ के अंदर बंद क्यों किया? परियों, हमें लगता है कि भयंकर परी ने माँ परी के साथ छल किया होगा और माँ परी ने नकली बुराई विजय यंत्र को असली समझकर बुलंद पहाड़ में बंद कर दिया होगा। रानी परी, इसका मतलब यह है कि वो असली बुराई विजय यंत्र अभी भी भयंकर परी के पास ही है। अगर ऐसा है रानी परी, तो हमें तुरंत भयानक लोग जाकर भयंकर परी से वो यंत्र हासिल कर लेना चाहिए। हाँ रानी परी। नहीं परी, भयंकर परी के पास बुराई विजय यंत्र नहीं है। यदि भयंकर परी के पास बुराई विजय यंत्र होता तो वो अभी तक पृथ्वी लोक के चारों तरफ सुरक्षा कवच बना चुकी होती। तो रानी परी, वो बुराई विजय यंत्र है कहाँ? ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि बुराई विजय यंत्र एक बार फिर से सक्रिय हो चुका है। इसलिए परियों, इससे पहले कि भयंकर परी बुराई विजय यंत्र को ढूंढ निकाले और पृथ्वी के चारों ओर सुरक्षा कवच बनाए, हमें उस बुराई विजय यंत्र को ढूंढना होगा। विचतार परी, डरी परी, आप अभी के अभी सुरक्षा लोक चाहिए और सुरक्षा परी से पूछिए कि बुराई विजय यंत्र को ढूंढने का कोई उपाय है उनके पास। जी रानी परी। परियों, परियों, खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। बालवीर, आपने हमें यहाँ बुलाया, बोलो कुछ काम है? हाँ परियों, दरअसल बच्चों को स्कूल में से बहुत ज्यादा होमवर्क मिला है। वो होमवर्क तो कर रहे हैं लेकिन वो थक बहुत गए हैं और उन्हें नींद भी बहुत आ रही है। बालवीर, हम समझ गए, आप चाहते हैं कि बच्चों का होमवर्क पूरा करने में हम उनकी मदद करें, है ना? हाँ। तो समझो बच्चों की मदद हो गई। शुक्रिया परियों, खुश रहो परियों, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। हिस्ट्री का होमवर्क हो गया और मैथ्स? मैथ का बाकी है। हाँ।
मोंटू, तुम्हें गणित का होमवर्क करना है ना? गणित। हाँ हाँ। अच्छा, बच्चों को गणित गोलों की जरूरत है। हाँ भटकाती परी। इसका आंसर तो मुझे आता है। माँ, इतना हाथ में दर्द हो रहा है, आगे होमवर्क कैसे करूंगी? रे, दर्द ठीक हो गया? अरे मुझे याद तो सब कुछ है, लेकिन मेरे हाथ लिख नहीं पा रहे हैं। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। शुक्रिया परियों। बालवीर, अब आप भी सो जाइए। हम आपका और सारे बच्चों का सारा होमवर्क पूरा कर देंगे, ठीक है? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.